आपके घर के बगल में एक अमित का भी घर होगा, तो उसकी भी बिजली कटौती हुई ना। आपने हिंदू मुसलमान क्यों किया बिजली कटौती पर? मेरा सवाल यह है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में नरेश हो या अमीक भाई हो, बिजली अच्छी आ रही है, हम तो सुखी हैं, लेकिन हमारा ग्रामीण का क्या हालत है? अमीक जी जो बात कह रहे हैं, देखिए अमीक भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं 255 सीटें हमारी आई हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में शहरी इलाके में 255 सीटें? आपको पता है केवल 70 के लगभग सीटें हैं, 68 या 70 सीटें जो शहरी इलाके में। 255 सीटें, 42% वोट केवल शहरी इलाके से नहीं आया। दूसरी बात, डालीबाग तो कोई मुस्लिम इलाका नहीं, मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं। डालीबाग तो एक अच्छी पॉश कॉलोनी है जहां पर सब प्रकार के लोग रहते हैं, कोई धर्म मजहब का भेद नहीं है। इसलिए अगर आपका कोई आपत्ति नीति के ऊपर है तो नीति के ऊपर आप बहस करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकट कहा था कि दीपावली पे, अच्छा चलिए दीपावली पे बिजली आती है। अरे भाई एक दीपावली पे नहीं आती है, ईद पे आती है। मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। घोर सांप्रदायिक बयान है, आप निंदा करोगे इसको? मैं उसी पे निंदा करोगे? ओहो, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है इस गर्मी में, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आप बोल लीजिए तब मैं बोलता हूं। आपका क्या है? आप एसी में बैठे होंगे, मुख्यमंत्री जी एसी में बैठे होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दर्शकों को ये आप बोलिए तब मैं बोल। इंडिया को बेचने का काम आपने क्यों किया? इस वक्त जब मैं डिबेट कर रही हूं, ये बात सच है कि मैं भी एसी में बैठी हूं। हाँ, अब मैं जवाब देता हूं। पहली बात ये कह रहे हैं कि सुधांशु जी भाई लगातार मत बोलिए मान्यवर, आप बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। जहां तक उत्तर प्रदेश के पावर प्लांट की बात है, अमित जी अगर आपको याद हो, सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाने की घोषणा किसने की थी? दादरी पावर प्लांट याद है 2004 में मुलायम सिंह जी की सरकार में, जो कभी टेक ऑफ ही नहीं किया। क्या ग्रैंड शो हुआ था और किसको दिया था दादरी पावर प्लांट? अंबानी को दिया था कि नहीं? इसलिए यह बात मत कहिए। दूसरी बात, केवल उत्तर प्रदेश में क्राइसिस नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कोयले का आवंटन दूसरों को दे दिया गया, पूरे देश में प्रॉब्लम है। और देश में ही प्रॉब्लम नहीं है, ओबरा पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है इस समय। अगर आप देखें तो एनर्जी की क्राइसिस इस समय पूरे वर्ल्ड में है, और इवन यूरोप में भी आप वो समस्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में शामिल होने की स्थिति में नहीं। अरे भाई बात करने दीजिए, कोई तरीका नहीं होता कि आप लगातार बीच में बोलने लगते हैं। ये क्या तरीका है भाई? मैं किसी के में नहीं, आप बोल चुके तब मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। पावर कॉर्पोरेशन 95,000 करोड़ के घोटाले में, सुधांशु भाई आप नंबर 1 बन जाइए, मुझे खुशी है आपका बनने में। भाई आप जो बोलना हो बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूं तो कृपया आप शांत रहिएगा। घाटे में मैं आपके बोलने में कुछ नहीं बोलता हूं, आप एक बार में जो बोलना बोल लीजिए। अमित भाई इतना तो कर सकते हैं ना, बीच में टोका टोकी नहीं। पे जवाब दीजिए। हाँ, उन्होंने आपने सवाल पूछा, अब जवाब सुन लेना। हम एक बार आपको जो बोलना बोल लीजिए, फिर अपने टर्न का इंतजार करिएगा। सवाल पूछ लिया आपने, कहा कि पूछिए जब आपका टर्न आए। 95,000 करोड़ के घोटाले में पावर कॉर्पोरेशन क्यों है? एब्सोल्युटली। नाउ सुधांशु जी, अरे भाई जब आपका टर्न आएगा तब आप मेरी बात में धज्जियां उड़ा दीजिएगा, मगर डिबेट की मर्यादा रखिए कि हर व्यक्ति को अपने अपने समय पे बोलने दीजिए। जैसे मैं आपको आपके बोलने के दौरान कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब मैं बोलता हूं, देखिए जहां पर कि इस प्रकार की बात है तो मैं सबसे पहला उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकारों के दौर में कुछ इलाकों में बिजली आती थी, आप तो शहर और गांव के करें, चंद शहरों में बिजली आती थी, कुछ वीआईपी शहर होते थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बिजली विभाग के अधिकारी एक फाइल लेके आए, क्या कि साहब गोरखपुर को 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। तो योगी जी ने कहा किस प्रावधान के तहत? उनका साहब ये परंपरा रही है, वीआईपी इलाके में 24 घंटे बिजली सप्लाई होती। तो योगी जी ने कहा ना, जिस दिन पूरे प्रदेश में बिजली सप्लाई करने की स्थिति आप योजना बना लीजिएगा, उस दिन आप आइएगा। और 2-2.5 महीने के बाद वही अधिकारी योजना लेके आए कि पूरे प्रदेश में, और हमारी सरकार आने के बाद 24 घंटे सब जगह बिजली सप्लाई हुई। मगर आज आरोप इस पे बिजली नीति पे नहीं है, आज आरोप सांप्रदायिक पे है। जमाई जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे इस सेंटेंस पे आपत्ति है कि मुसलमानों के इलाके में नहीं है। ये मुसलमानों का इलाका कहां से आ जाता है? इस देश में और तो कोई नहीं कहता कि सिखों का इलाका, जैनों का इलाका, बौद्धों का इलाका, ये किसी और का इलाका तो नहीं होता। ये सिर्फ मुसलमानों का इलाका वर्ड कैसे आ जाता है? ये भी अपने आप में एक जहनियत का प्रतीक है कि ये इलाका हमारा और वो इलाका तुम्हारा, और उसके बाद इस इलाके के अंदर ना पुलिस घुसेगी। याद करिए 2017 के समय में अखिलेश यादव तो ये बोले थे जाके, अरे कभी बिजली चेक करने पुलिस आई, कभी किसी ने आके बिजली का बिल मांगा? याद करिए वो वीडियो, सबको याद होगा 2017 में। और कहां जाके बोले थे? वही
मुसलमानों के इलाके में जाके। तो ये बहुत दिनों से पाली पोसी गई ये राजनीति है, जो विकास की हर चीज में, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या बिजली हो, सब में वो हिंदू मुसलमान देखने लगते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।